Good morning, my dear students. Today I will teach you about phytohormones. As you know, phytohormones are chemical substances produced by plants that regulate the one or more physical process in plants. आज हम देखेंगे कि types of phytohormones and their functions. You have studied that phytohormones are 5 types like auxins, gibberellins, cytokinins, abscisic acid and ethylene. आज हम लोग देखेंगे उसके क्या फंक्शंस हैं. ऑक्सिन के बारे में देखेंगे कि दे आर सिंथेसाइज्ड एट शूट एपेक्स ऑफ द प्लांट. यह शूट एपेक्स पर पाया जाता है या उसका सिंथेसाइज होता है एंड हेल्प द सेल टू ग्रो लॉन्गर. और यह सेल को अधिक लंबा करने में मदद करता है. इट डिफ्यूजेज टुवर्ड्स द शैडी साइड ऑफ द प्लांट व्हेन लाइट इज कमिंग फ्रॉम वन साइड ऑफ द प्लांट एंड दिस concentration of oxygen stimulates the cell to grow longer in the side of the shoot which is away from the light and thus plants appear bent towards light. इसका मतलब हुआ कि जब किसी पौधे के एक साइड से सनलाइट उस पर पड़ता है तो उस पौधे के शूट एपेक्स पर बनने वाले ऑक्सीजन शैडी प्लेस की ओर डिफ्यूज कर जाता है और उसका कंसंट्रेशन शैडी प्लेस पे बढ़ने से सेल एलोंगेशन होता है और शूट की लंबाई बढ़ जाती है. इस प्रकार से वह बेंड कर जाता है और वह जो है दिखाई पड़ता है कि वह लाइट की ओर उसका शूट बेंड कर गया है, यानी पौधे बेंड कर जाते हैं टुवर्ड्स द लाइट. अब है फंक्शंस ऑफ ऑक्सीजन. ऑक्सीजन का क्या काम है? इट helps to promote the cell division and cell elongation. यह कोशिका विभाजन में और कोशिका दीर्घन में को प्रमोट करता है. It causes apical dominance. Apical dominance का मतलब होता है शीर्षस्थ प्रभावी, means that terminal या apical bud inhibits the development of lateral buds. यानी शूट पर लगने वाले जो टर्मिनल या एपिकल बर्ड्स हैं वह लेटरल बर्ड के डेवलपमेंट को इनहिबिट कर देता है. नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ पार्थेनोकार्पिक फ्रूट. पार्थेनोकार्पिक फ्रूट क्या है? और निषेचक फल कहते हैं इसको. और निषेचक फल के निर्माण में यह मदद करता है. तो पार्थेनोकार्पिक फ्रूट का मतलब है फ्रूट्स फॉर्म विदाउट पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन. जब फल का निर्माण बिना पॉलिनेशन बिना फर्टिलाइजेशन के होता है तो ऐसे फ्रूट को पार्थेनोकार्पिक फ्रूट कहते हैं. और ये फ्रूट्स सीडलेस होते हैं, यानी फ्रूट्स आर सीडलेस. नेक्स्ट है कि हेल्प इन रूट इनिशिएशन इन कटिंग और इन कैलस डिफरेंशिएशन. यानी कटिंग का मतलब है कि चाइना रोज या रोज की जो कटिंग करते हैं उसको कई टुकड़ों में काटते हैं और फिर उसको लगाते हैं. अगर उसका ट्रीटमेंट ऑक्सीजन से कर दिया जाए तो रूट का विकास तेजी से होता है. इसलिए कहते हैं कि हेल्प इन रूट इनिशिएशन इन कटिंग और इन कैलस डिफरेंशिएशन. टिश्यू कल्चर में कैलस की डिफरेंशिएशन होने में भी ऑक्सीजन की अच्छी भूमिका होती है. अब है जिबरेलिन्स. याबुटा एंड सुमुकी 1938. ये दो साइंटिस्ट हैं, याबुटा और सुमुकी. 1938 ईस्वी में सर्वप्रथम एक फंगस जिसका नाम है जिबरेला से इस हार्मोन को एक्सट्रैक्ट किया और उसके आधार पर इसका नाम हुआ नेम्ड एज जिबरेलिन. इसके फंक्शंस हैं कि इट स्टिमुलेट्स द स्टेम इलोंगेशन. यानी यह तना के दीर्घन होने में तना की लंबाई को बढ़ाने में स्टिमुलेट करता है. हेल्प इन सीड जर्मिनेशन. बीज के अंकुरण में मदद करता है. इनलार्ज द साइज ऑफ फ्रूट एंड फ्लावर्स. यानी फलों के आकार में वृद्धि करना जिबरेलिन की काम होती है. और प्रोडक्शन ऑफ सीडलेस फ्रूट्स. और सीडलेस फ्रूट के उत्पादन में भी जिबरेलिन की रोल होती है. अब है साइटोकिनिन्स. इसके क्या फंक्शंस हैं? इसके फंक्शंस हैं कि साइटोकिनिन्स प्रमोट द सेल डिवीजन एंड सेल इलोंगेशन. यानी ये भी सेल डिवीजन और सेल इलोंगेशन को प्रमोट करते हैं. हेल्प इन सेकेंडरी ग्रोथ. ये सेकेंडरी ग्रोथ में भी मदद करते हैं. प्रमोट द प्रोडक्शन ऑफ
फीमेल फ्लावर्स के प्रोडक्शन को प्रमोट करना इनका काम है, और हेल्प इन ब्रेकिंग द डॉर्मेंसी ऑफ सीड्स एंड बर्ड्स के डॉर्मेंसी को ब्रेक करने में भी साइटोकिनिन की भूमिका होती है। इस प्रकार ऑक्सिन, जिबरेलिन और साइटोकिनिन, जैसा कि आपने कल पढ़ा था, ये सभी ग्रोथ प्रमोटर होते हैं। अब है एब्सिसिक एसिड, इसको ABA शॉर्ट में कहते हैं। एंड एब्सिसिक एसिड आर आल्सो नोन एज स्ट्रेस हार्मोन्स और डॉर्मिन्स, इसको स्ट्रेस हार्मोन या डॉर्मिन के नाम से भी जानते हैं। फंक्शन इसका है कि इट इनहिबिट्स द ग्रोथ, यह ग्रोथ को इनहिबिट कर देता है, रोकता है। सो कॉल्ड एंटीऑक्सिडेंट्स या एंटीजिबरेलिन्स। नेक्स्ट है इट रिड्यूसेस द ट्रांसपिरेशन बाय क्लोजिंग एस्ट्रोमेटा, यह एस्ट्रोमेटा को बंद करके ट्रांसपिरेशन को रिड्यूस कर देता है। एंड कॉल द स्ट्रेस हार्मोन, इसलिए इसको स्ट्रेस हार्मोन कहा जाता है। इट स्टिमुलेट्स द फॉर्मेशन ऑफ एब्सिसियन जोन, यह एब्सिसियन जोन के निर्माण को भी स्टिमुलेट करता है। एंड कॉजिंग विल्टिंग ऑफ लीव्स, और जिससे पत्तियां गिर जाती हैं। अब है इथिलीन, इट इज प्रोड्यूस्ड इन फ्लावर्स, सीड्स, फ्रूट्स, लीव्स etc, यह पौधे के फूलों में, बीजों में, फलों में, पत्तियों में उत्पन्न होते हैं। इसका फंक्शन है इट हेल्प्स इन रिपनिंग ऑफ फ्रूट्स, यह फलों को पकाने में मदद करता है। सो कॉल रिपनिंग हार्मोन्स, इसलिए इसको रिपनिंग हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। और इट कॉजेज एजिंग, यह एजिंग भी कॉज करता है। इस प्रकार से हम लोग फाइटो हार्मोन्स एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स को पढ़ चुके हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमन और एनिमल्स। थैंक यू।